दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद के बारे में। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो जाके वो वीडियो देख लें। चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध नास्तिक एवं अनीश्वरवादी जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। दो धर्मों का उदय हुआ, जैन एवं बौद्ध धर्म का। चलिए पहले हम पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में उन्हें निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं वो हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी थे वो कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी माता का नाम यशोदा तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी। इन्होंने संन्यास धारण 30 वर्ष की अवस्था में किया, यानी इन्होंने घर की मोह माया त्याग कर 30 वर्ष की अवस्था में इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लिया और अपने आप में संन्यास धारण कर लिया। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी में के पूर्व में हो गई। इनकी मृत्यु हुई पावापुरी नालंदा में। यह कुल 72 साल की उम्र जिए। महावीर स्वामी को जिम्बक ग्राम तिरुचापलिका नदी तट पर 12 साल की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, उनका नाम था जमाली और वो उनके दामाद थे। जैन धर्म के सस्यवाद, अनेकांतवाद, त्रिरत्न ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों को मानता। ठीक है, आगे है जैन संघ श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत धारण वस्त्र धारण करने वाला तथा दिगंबर। दिगंबर वो होता है जो बिना वस्त्र धारण, जो वस्त्र नहीं पहनता। वो दो भागों में विभाजित हो गए, जैन संघ श्वेतांबर और दिगंबर में। तो आगे है जैन धर्म की संगीतियाँ हुई, जिनमें पहली स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई पहली तो, तथा दूसरी देवरदीक समाश्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी हुई। आगे है बौद्ध धर्म। जैन धर्म हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया की रोशनी बौद्ध धर्म को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम यदोधन, जो कि शक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी। इनके बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण गोमती प्रजापति इनकी मौसी ने किया। इन्हें पाला तो इनकी मौसी ने, उनका नाम था गौतमी प्रजापति। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में कर दिया गया और इनका विवाह हुआ यशोधरा, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ। इनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी मृत्यु है वो 483 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में हो गई। आगे हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में ही। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध संघ
एवं धम्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म में एक तो बुद्ध, एक संघ, एक धम्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक पाली भाषा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वे त्रिपिटक मतलब तीन पिटक कौन कौन से हैं? एक तो है विनय पिटक, एक सुत्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक हैं जो पाली भाषा में हैं और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। आगे है बौद्ध प्रतीकों में कमल का सांड जन्म का, घोड़ा गृहता का, पीपल ज्ञान का, पद चिन्ह निवारण का एवं स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। इसका मतलब है महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल का सांड, और इनके गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा, और पीपल का वृक्ष है वो इनकी ज्ञान का प्रतीक है, पद चिन्ह है वो इनके निवारण का प्रतीक है, और जो स्तूप है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमने जैन और बौद्ध धर्म पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ेंगे हम मगध का उत्कर्ष, हर्यक वंश से नंद वंश तक। यहाँ पर अब मगध का उत्कर्ष हो गया है। अब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश था उससे लेकर नंद वंश तक। तो हम पहले हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिनकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर सिंहासन प्राप्त कर लिया। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। हर्यक वंश का संस्थापक था वो बिंबिसार था, और उनकी मृत्यु कर उसके ही बेटे ने उसकी मृत्यु कर वह सिंहासन पर बैठ गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। अजातशत्रु के बाद उदयन ने शासन किया। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु के मरने के बाद उदयन ने वह गद्दी पर बैठा, उसने शासन किया। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की एक स्थापना की और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बना लिया। आगे है हर्यक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश ने शासक किया। इसका प्रमुख शासक है वो शिशुनाग था, जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश ने यहाँ पे शासन किया। हर्यक वंश खत्म होने के बाद में शिशुनाग वंश का जो प्रमुख शासक था वो शिशुनाग ही था, जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंत महापद्म नंद ने किया तथा नंद वंश की स्थापना की, जिसका अंतिम शासक घनानंद था। इब शिशुनाग वंश को खत्म कर दिया किसने? महापद्म नंद ने, और नंद वंश की स्थापना कर ली, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था भाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। घनानंद के काल में ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य सत्ता की स्थापना की। घनानंद के काल में ही भारत पर सिकंदर को आक्रमण हुआ। घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य सत्ता की स्थापना कर ली। यानी घनानंद के काल में भारत पर आक्रमण होयो, बाद में घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य है वो बन आपको मौर्य सत्ता को स्थापना कर दी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।